brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश के युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्याम जी टेलर। हम इनसे जानेंगे कि भाजपा जिस तरीके से पीछे की पंक्ति के युवाओं को लाके पद देती है, तो कांग्रेस में ऐसा क्यों नहीं होता है। निश्चित तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बने नितिन नवीन, वो भी प्रदेश युवा मोर्चा अध्यक्ष रहे बिहार के। तो मैं सबसे पहले श्याम जी से पूछना चाहूंगा कि भविष्य में क्या आप भी देखते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष तक आप पहुंचेंगे। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर संभव है, जैसे कि हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, वो भारतीय जनता पार्टी के एक बूथ अध्यक्ष से लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का सफर तय करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर संभव है कि यहाँ पे एक सामान्य कार्यकर्ता भी बड़े पदों तक, बड़े दायित्वों तक पहुंचता है। नितिन नवीन जी पहुंचे, वो युवा मोर्चा अध्यक्ष थे, आप भी अभी बने हैं, तो अगर ऐसा लगता है कि भविष्य में कि हम आपको देखें राष्ट्रीय स्तर पर। जी, ऐसे कोई मेरे स्वप्न नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता के संबंध में निर्णय पार्टी लेती है और पार्टी सामूहिक नेतृत्व के आधार पर लेती है। किस कार्यकर्ता को किस काम के लिए योग्य पार्टी समझती है, उस प्रकार का दायित्व उसको मिलता है। राहुल गांधी बात करते हैं युवाओं की, भाजपा भी बात करती है युवाओं की। उनके जो घनघोरिया बने प्रदेश अध्यक्ष, वो कहीं राजनीति के उसमें नहीं है। और आप चूंकि आपका लगातार पिछले 7-8 दिन से देख रहे हो, पूरे मध्य प्रदेश प्रवास भी चल रहा है, बूथ तक जा रहे हो, तो क्या दोनों बेसिक अंतर क्या है युवाओं में। देखिए, कांग्रेस केवल युवाओं की बात करती है, वो भाषणों तक सीमित है। भारतीय जनता पार्टी भाषणों के साथ साथ आचरण पे भी फोकस रखती है और उस प्रकार के काम को करती भी है। और कांग्रेस में जो अध्यक्ष है, सदैव वो एक परिवारवाद की उपज होता है, कारपोरेट परिवारों से उसका संबंध होता है। और भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष बनता है, उसका बूथ से संबंध होता है और कार्यकर्ता परिवार से वो निकल करके आता है। अभी राहुल गांधी को ईडी ने राहत दी है और पूरे देश में कांग्रेस हल्ला मचा रही है कि ईडी ने गलत चार्जशीट दाखिल की थी। इस पे युवा मोर्चा या भाजपा का क्या कहना है। देखिए, ईडी हमारे इस देश की बड़ी एजेंसी है जो बहुत जिम्मेदारी के साथ काम करती है। मुझे लगता है कि अभी बहुत प्राथमिक कार्रवाई है, इस पे बहुत कुछ कहना अभी ठीक नहीं है। आगे आगे देखिए आप इसमें किस प्रकार से इनके काले कारनामे सामने आते हैं। मध्य प्रदेश की अगर बात करें, युवा कांग्रेस के युवा मोर्चा की बात करें, तो अभी तक जितने प्रदेश 17 लोग बने हैं, आप शायद 17वें नंबर पे हो जी। उसमें सांसद, विधायक, निगम मंडल तक गए, केवल 2 जने बचे हैं, बेवो परमार और एक और कोई नाम है। तो आप भी क्या 2028 के चुनाव में आप अपने को कहाँ देखते हैं। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता के रूप में कार्यकर्ता के भाव से काम करने वाला व्यक्ति हूँ और मेरे संबंध में यदि कोई निर्णय लेगा तो पार्टी लेगी। और मेरा कोई विधायक या सांसद बनने के स्वप्न के साथ मैं पार्टी में नहीं आया हूँ, मैं पार्टी में काम करने के उद्देश्य से आया हूँ। मोहन यादव जी को 2 दिन पहले मालूम पड़ गई थी कि मैं सीएम बनने वाला हूँ, उन्हें बताया नहीं था, ये हाजमा बड़ा मजबूत था। आपको कब मालूम पड़ गई थी प्रदेश अध्यक्ष बनने वाला हूँ। मुझे कोई पूर्व जानकारी इस प्रकार की नहीं थी। पार्टी के नेतृत्व ने बहुत शॉर्ट नोटिस पे इस प्रकार की बातचीत आई कि मेरा इस प्रकार से मेरा विचार में प्रदेश अध्यक्ष के लिए हो रहा है और पार्टी ने बहुत सडन निर्णय किया, अप्रत्याशित था। दायित्व तो बड़ा है, पूरे 55 जिलों में जिलाध्यक्ष की घोषणा भी करना है। सामंजस्य कैसे बढ़ाओगे। भाजपा में भी आज की तारीख गुटबाजी पूरे मध्य प्रदेश में है, अलग अलग छत्र नेता हैं, सबके नाम आएंगे। चूंकि अभी तुम युवा हो, 28-29 साल की उम्र है, बड़बड़ों से आप कैसे चुनौतियों से जूझोगे, संगठन में कैसे तालमेल बिठाओगे। देखिए, ये तो बाहरी लोगों का देखने का दृष्टिकोण है। सभी लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के संबंध में जब भी कोई प्रिडिक्शन करने का प्रयास करती है, मीडिया भी हो या जितने राजनीतिक विश्लेषक हो, सारे राजनीतिक विश्लेषणों को भाजपा ध्वस्त कर देती है। नए लोगों को अवसर देने के मामले में भाजपा जो काम कर रही है। और आप कह रहे हैं सामंजस्य और गुटबाजी की, तो गुटबाजी तो भारतीय जनता पार्टी में है ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी सामूहिक नेतृत्व के आधार पर काम करती है और सबके साथ में और सबके समन्वय के साथ में आने वाली टीम भी तैयार की जाएगी। श्याम जी, आखिरी प्रश्न है कि ये तुरुप का इक्का चला कहां से। एक से एक नाम थे, तिवारी थे, मिश्रा थे, नरोत्तम मिश्रा, शिवराज सिंह, कैलाश विजयवर्गीय, मोहन यादव जी। अचानक श्याम टेलर ने ऐसा कौन सा रफू किया कि श्याम टेलर प्रदेश अध्यक्ष बने। ऐसा कौन सा टांका लगाया, ये है क्या। देखिए, मैंने तो कोई ऐसा विशेष प्रयास या विशेष कोई काम नहीं किया। मैंने केवल यही किया कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे जब जब जो भी जिम्मेदारी दी उसको करने का प्रयास किया। और भारतीय जनता पार्टी, मैंने अपने एक्सेप्टेंस स्पीच में भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता के काम का मूल्यांकन हजारों आंखें करती है। कब किस वरिष्ठ नेता की या हमारे नेतृत्व की किस कार्यकर्ता के ऊपर दृष्टि है, उस कार्यकर्ता को भी नहीं पता होता है। मुझे भी शायद ऐसे ही नेतृत्व ने किसी काम के लिए चुना और ऐसा ऐसे वो एक तो आंख होगी जो किसी ने देखी होगी, वो कौन सी आंख है।
वो आंख है भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी की। पूरा सामूहिक संपूर्ण नेतृत्व के कारण ही। और भाजपा में कभी एक व्यक्ति का निर्णय होता ही नहीं है, भारतीय जनता पार्टी में सबका मिलके ही सामूहिक नेतृत्व के आधार पर निर्णय होता है। ये प्रदेश अध्यक्ष श्याम टेलर, इनका कहना है कि मध्य प्रदेश में युवाओं को अधिक से अधिक भाजपा में जोड़ेंगे और कांग्रेस खाली युवाओं की बात करती है और भाजपा धरातल पर काम करती है। निश्चित तौर पर शाजापुर से निकलकर जिला अध्यक्ष के रूप में श्याम टेलर ने जो प्रदेश में अपनी जगह बनाई है वो निश्चित तौर पर युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। मनोज पुरोहित, MP तक, शाजापुर।